प्रयागराज के अलावा काशी और अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। कल महाशिवरात्रि है, लिहाजा तीनों जगह पर भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से धर्म नगरियों में लोग पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है रेलवे स्टेशन की और वाराणसी की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और नागा सन्यासी भी महाशिवरात्रि पर यही यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्नान करते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज संगम नगरी की, जहां पर हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, संगम में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर है राम जन्मभूमि राम मंदिर की, जहां पर हर दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और साथ ही एक रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है। और महाकुंभ में स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार अयोध्या में उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम तो किए। राम जन्मभूमि और साथ ही हनुमानगढ़ी में कई किलोमीटर लंबी कतार भी लगी रही। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है और आराम से दर्शन पूजन कर रहे हैं। सरयू का घाट हो या फिर हनुमानगढ़ी मंदिर या फिर राम जन्मभूमि परिसर, हर तरफ केवल जन सैलाब नजर आ रहा है। भीड़ को देखते हुए शहर के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। रूट डायवर्जन करके भीड़ के कंट्रोल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी जी और योगी जी के सराहनीय कार्य देखकर मन इतना प्रफुल्लित हुआ और अभी निर्माण कार्य चल रहा है। आगे मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। आवश्यक बहुत बढ़िया है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, यहाँ की और प्रयागराज की भी बहुत बढ़िया, बनारस की भी। भगवान राम की नगरी में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। महाकुंभ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। बीते 43 दिनों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में स्नान पूजन किया है और इसके साथ ही रामलला और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आस्था के जन सैलाब में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और जैसे जैसे महाकुंभ अपने पूर्णता की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे आस्था अपने शबाब पर पहुंच रही है। लगातार श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की बेहतर व्यवस्था को लेकर राम मंदिर प्रशासन, हनुमानगढ़ी प्रशासन और इसके साथ ही अयोध्या जिले का प्रशासन तमाम मूलभूत व्यवस्थाएं करके बैठा है और बेहतर सुविधा के साथ रामलला को हनुमानगढ़ी पर और राम जन्मभूमि के जो मठ मंदिर है वहां पर दर्शन पूजन की व्यवस्था की गई है। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु की अपार भीड़ है। ऐसे में आज श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख को पार करने की उम्मीद है। इससे पहले कल 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए थे। शिवरात्रि में 2 दिनों के अंदर 40 लाख भक्त दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए हैं। महाकुंभ का महापलट प्रवाह काशी में जारी है। काशी की हर गली, हर सड़क, हर घाट, हर मणि इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ से भरी हुई है। आस्था का सैलाब है। मंदिर की स्थिति का अंदाजा आप मंदिर से पहले इस गिरजाघर चौराहे से गोदौलिया और गंगा घाट के रास्ते समझ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ चारों ओर सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब से महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में जारी है। महाकुंभ से स्नान के बाद दर्शनार्थी श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। हर दिन 7 लाख से 10 लाख श्रद्धालु मिनिमम आ रहे हैं और महाशिवरात्रि में तो यह आंकड़ा अब तक के सारे आंकड़ों को पार कर देगा, ऐसा प्रशासन का अनुमान है। महाशिवरात्रि पर अब एक दिन पहले ही आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो पहुंच चुके हैं और काशी में उन्होंने डेरा डाल लिया है। सुबह से ही दर्शन शुरू हो जाएंगे और अनवरत 24 घंटे बाबा दर्शन देंगे। आरती के दौरान भी दर्शन नहीं रोका जाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में प्रशासन ने यह तय किया है, मंदिर प्रशासन ने, कि आरती के समय भी दर्शन नहीं रोका जाएगा। झांकी दर्शन लगातार जारी रहेंगे। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब तक के इतिहास में काशी में इतनी भीड़ कभी नहीं आई। विश्वनाथ धाम बनने के बाद भी इतनी भीड़ कभी नहीं आई। 2 करोड़ के करीब लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं और काशी की हर गली, हर सड़क पर आपको आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। नो व्हीकल जोन है इस वक्त काशी, क्योंकि इस वक्त
सड़कों पर आस्था का समुद्र है। महाशिवरात्रि को लेकर काशी में तैयारियां चल रही हैं। हल्दी परंपरा निभाई गई है। बाबा विश्वनाथ की रजत प्रतिमा पर हल्दी लगाई गई। यह हल्दी मेवाड़ से आई है और महिलाएं शिव भजन और मंगल गीत गाती हुई दिखाई दी। इस उत्सव को देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे और हल्दी के रस्म के बाद में महाशिवरात्रि पर बाकायदा बारात निकाली जाती है, जो कि विश्वनाथ मंदिर में जाती है और वहां पर पूरी रात शिव के भक्तों में भजन कीर्तन और दर्शन का क्रम जारी रहता है। आज देखिए, काशी जो है लोक पर्व का जो है शहर है। यहाँ पे कई लोक पर्व होते हैं जिसमें परंपरा अनुसार बाबा का विवाह भी लोग मनाते हैं। इसी क्रम में बाबा विश्वनाथ का जो महाशिवरात्रि के दिन विवाह होता है, उसके पूर्व ये तेड़ीनी महंत आवास में जो है पुरानी, कई शतकों पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार आज बाबा की हल्दी लगेगी। और छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के रहने वाले संजय साहू ने महाकुंभ तक की यात्रा साइकिल से निकाली है। दरअसल उन्होंने संकल्प लिया था कि वो साइकिल से राजनांद गांव से वाराणसी, वाराणसी से प्रयागराज और प्रयागराज से अयोध्या और फिर वापस साइकिल से ही अयोध्या से राजनांद गांव पहुंचेंगे। अपने संकल्प के साथ में संजय साहू काशी से आज 140 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम में स्नान किया और फिर योगी सरकार की तारीफ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और एक ऐसे श्रद्धालु आए हुए हैं जो साइकिल से छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। वाराणसी गए, वाराणसी से प्रयागराज आए और फिर वाराणसी गए थे। मतलब 2 चक्कर इन्होंने वाराणसी का लगा लिया और अब वापस से प्रयागराज आकर स्नान करके अब ये यहाँ पहुंचे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? संजय साहू। संजय जी, आप कब चले थे राजनांद गांव से? हम 18 तारीख से निकले हैं। 18 फरवरी से? हाँ, 18 फरवरी से निकले हैं। यहाँ से काशी गए, काशी से प्रयागराज आए, प्रयागराज पे अयोध्या जाना है हमको। अच्छा जी। हाँ। आप ये बताइए कि कितने किलोमीटर रोज साइकिल आप चलाते हैं? कल का सफर 140 किलोमीटर का था हमारा। एक दिन में? एक दिन में। डेली 100 किलोमीटर का सफर है और सब बाबा जी का कृपा है। डेली 100 किलोमीटर का टारगेट रहता है, लेकिन कल जो आपने 140 किलोमीटर चलाया। सबसे पहले उज्जैन गया था तो कम से कम 115 किलोमीटर का सफर किए थे पहले, लेकिन कल रिकॉर्ड तोड़ दिए हम 140 किलोमीटर का। सुबह 5 बजे से निकले थे, रात को 11:30 बजे पहुंचे यहाँ 140 किलोमीटर। अच्छा जी। तो मतलब ये पूरी यात्रा आपने क्यों ऐसा संकल्प लिया साइकिल से चलने का? बाबा जी से एक इच्छा था कुछ, तो इसलिए निकल चुके हैं। कोई मनौती थी आपकी? हाँ, मनौती थी। बाबा जी से मिलना है, ठीक है, तो आए हैं हम मुलाकात। मतलब साइकिल से ही आएंगे, ये मनौती थी? हाँ, साइकिल से आएंगे, ठीक है। तो देखा आपने, साइकिल से ये पूरी यात्रा ये युवक पूरी करने वाला है। और जब प्रयागराज पहुंचा तो योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की। और अयोध्या हो, प्रयागराज हो या फिर काशी हो, ये सभी तीर्थ स्थल ये व्यक्ति साइकिल से ही पूरी करेगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने शिक्षक भर्ती रद्द करने की मांग की है और कहा है कि शिक्षक भर्ती की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मांग हमारी ये है कि जो भर्तियां हुई हैं उसको तुरंत रद्द करके और 18,500 जो आरक्षण दिया जाना चाहिए था SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों को, उनको दिया जाए और अनारक्षित जो उनमें 15,663 जो अनारक्षित वर्गों को उसमें दिया गया, उनको हटाया जाए।